हीमोग्लोबिन। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीमोग्लोबिन। सबसे पहली चीज, हीमोग्लोबिन का अर्थ क्या होता है, हीमोग्लोबिन आखिर है क्या? तो हीमो, HAEN, हीमो मीन्स होता है आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, पिगमेंट। ठीक है, हीमोग्लोबिन का अर्थ होता है आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। ठीक, और दूसरा है ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन, ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। आप लोग पढ़ाई में ध्यान दीजिए, हंसिए नहीं। ये टॉपिक छूट गया तो सारा फ्री फायर निकल जाएगा अभी 2 मिनट। ठीक है ना? हीमोग्लोबिन, हीमो का मतलब है आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, जिसकी वजह से हमारी आरबीसी, रेड ब्लड सेल रेड कलर की दिखाई देती है, यानी कि रेड कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं। और प्रोटीन आप जानते हैं अच्छी तरह से प्रोटीन का क्या मतलब। ठीक है ना? तो हीमोग्लोबिन का अर्थ था हीमो मतलब आयरन कंटेनिंग पिगमेंट एंड प्रोटीन, जो जिससे हमारा आयरन कंटेनिंग पिगमेंट जो होता है ये रेड कलर का होता है, हीमो, जो हमारे ब्लड में मौजूद होता है। दूसरी चीज, अब हम अगर बात करें कि हीमोग्लोबिन आखिर है क्या, तो हमारे ब्लड में आयरन कंटेनिंग पिगमेंट की मात्रा को ही हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। आयरन कंटेनिंग पिगमेंट मतलब, कहने मतलब जिसके शरीर में आयरन कंटेनिंग पिगमेंट यानी हीमोग्लोबिन नहीं है, तो उसका सबसे पहले क्या, उसका ब्लड कम है, उसका ब्लड कम है। ठीक है ना? तो और हीमोग्लोबिन हमारे पाए किस में जाता है, आरबीसी में पाया जाता है। एक बूंद आरबीसी में, यानी सपोज दैट मान लो ये एक बूंद आरबीसी है, छोटा सा एक मॉलिक्यूल्स है आरबीसी का, इसमें 27 करोड़ हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। 27 करोड़, 27 करोड़ आपके हीमोग्लोबिन के अणु पाए जाते हैं। 27 करोड़ आपके हीमोग्लोबिन के अणु पाए जाते हैं। सबसे पहले हीमोग्लोबिन की खोज किसने करी थी? ह्यूनफील्ड ने। सबसे पहले हीमोग्लोबिन की खोज डिस्कवर किसने किया था? सबसे पहले हीमोग्लोबिन को डिस्कवर किसने किया था? ह्यूनफील्ड ने। सबसे पहले हीमोग्लोबिन को डिस्कवर किया था ह्यूनफील्ड ने। ठीक है, ये कैसे डिस्कवर हुआ? ये इनसे अचानक गलती से डिस्कवर हो गया था। ये कब हुआ था? 1840 में डिस्कवर हुआ था। हीमोग्लोबिन 1840 में डिस्कवर हुआ था, ह्यूनफील्ड ने डिस्कवर किया था, और ये गलती से डिस्कवर हो गया। अब जब डिस्कवर हो गया तो इसके बाद इसे हीमोग्लोबिन नाम किसने दिया? हॉपी सेलर ने। हॉपी सेलर ने हीमोग्लोबिन नाम दिया। हॉपी सेलर ने हीमोग्लोबिन नाम दिया। ठीक है ना? गिवन बाय हॉपी सेलर। तो ह्यूनफील्ड ने इसको डिस्कवर किया, हॉपी सेलर ने इसको हीमोग्लोबिन नाम दिया। आई वाज समझ। हीमोग्लोबिन की खोज हुई कैसे? केंचुए का रक्त आप इन्होंने केंचुए के ब्लड को कांच की 2 स्लाइडों के नीचे रखा। किसने? ह्यूनफील्ड ने। ठीक है ना? उससे इनको पता चला कि हीमोग्लोबिन नाम का कोई पदार्थ होता है। आई वाज समझ। हीमोग्लोबिन नाम का कोई पदार्थ होता है। 27 करोड़ अणु पाए जाते हैं हीमोग्लोबिन में। 27 करोड़ यानी कि 270 मिलियन मॉलिक्यूल्स आपके होते हैं हीमोग्लोबिन में। ठीक है ना? और 30 mg यानी कि 30 mg प्रति ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है 100 मिलीलीटर ब्लड में। 100 मिलीलीटर ब्लड में 30 ग्राम हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। 30 ग्राम हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है।
सबसे पहली चीज, अब यहां बात करेंगे कि पुरुषों में यानी कि मेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होगी। पुरुषों में, मेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए आपकी 14.5 से लेकर के 15.5 तक आपके अंदर होनी चाहिए एडल्ट एक पुरुष में। जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय हीमोग्लोबिन की मात्रा सफिशिएंट होती है, अच्छी खासी होती है। महिलाओं में यही मात्रा आपकी 12.5 से लेकर के 13.5 तक होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि महिलाओं में हमेशा हीमोग्लोबिन कम होता है बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मीनार, ठीक है ना। पीरियड्स जो होते हैं महिलाओं के, उनकी वजह से उनका ब्लड सिक्रेशन, ब्लड बाहर निकलता रहता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन की मात्रा ब्लड में, ब्लड की कम होने की वजह से हीमोग्लोबिन की मात्रा इतनी ही होती है महिलाओं में, लेकिन हम लोगों में, पुरुषों में ज्यादा होती है। और किस किस तरीके से हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो सकती है। मान लो आपको चोट लग गई, आप घायल हो गए, खून निकल गया, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो गई। सपोज दैट मान लो किसी को कैंसर की बीमारी है, किसी को कैंसर की बीमारी है, कैंसर है, तो उसको कैंसर की जो सेल होती है वो ब्लड खाने लगती है, हीमोग्लोबिन को खाने लगती है, तो हीमोग्लोबिन कैंसर की वजह से भी आपका कम हो सकता है, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के तरीके क्या हैं, हीमोग्लोबिन को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, हीमोग्लोबिन को कैसे हम बढ़ा सकते हैं। तो हीमोग्लोबिन का सबसे पहले आप ये समझिए हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है। हीमोग्लोबिन का काम ये होता है कि आपके अंदर जो हम रेस्पिरेशन प्रोसेस से, ब्रीथिंग प्रोसेस से जो ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस से, ब्रीथिंग प्रोसेस से जो ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, वो ऑक्सीजन आपका लंग्स के थ्रू, लंग्स से हीमोग्लोबिन पहुंचाने का काम करता है टिश्यू में, यानी कि लंग्स से आपका टिश्यू में ऑक्सीजन पहुंचती है किसके जरिए, हीमोग्लोबिन के जरिए। ब्लड में हमारे हीमोग्लोबिन मौजूद है, हमने सांस लिया, ऑक्सीजन गया हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन के जरिए, ये हमारे बॉडी के पूरे टिश्यू तक गया, और वापस उसने क्या किया, टिश्यू ने ऑक्सीजन ले लिया और हीमोग्लोबिन को कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया। कार्बन डाइऑक्साइड वापस हमारे लंग्स में आएगा और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे नॉस्ट्रिल्स के थ्रू बाहर निकल आएगा, नोज के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो हीमोग्लोबिन का ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा रोल है हीमोग्लोबिन का, ऑक्सीजन कैरी करके हमारी पूरी बॉडी में टिश्यू तक पहुंचाना, ये हीमोग्लोबिन का ही काम है, पूरी बॉडी में हमारे ऑक्सीजन पहुंचाना, ठीक है। तो ये हो गया आपका हीमोग्लोबिन, और कार्बन डाइऑक्साइड नॉस्ट्रिल के थ्रू बाहर करेगा और ऑक्सीजन अंदर लेगा। वेरी गुड, LUNGS, ठीक है ना, बहुत अच्छा। इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन अगर जिसका ठीक है, उसका पीएच, जो पीएच वैल्यू होती है, मैंने आपको पीएच वैल्यू बताई थी, पीएच वैल्यू स्थिर करने में सहायक होता है। पीएच वैल्यू उसका कंट्रोल रहता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन को कंट्रोल करता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कंट्रोल रहता है। हीमोग्लोबिन की वजह से पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कंट्रोल रहता है। पहली बात तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कंट्रोल रहता है, पहली बात। दूसरी चीज, अब आगे देखिए, हीमोग्लोबिन जिसका कम होगा उसके लक्षण क्या क्या है, लक्षण सुनिए। जिसका हीमोग्लोबिन कम है उसके लक्षण क्या है, जिसका हीमोग्लोबिन कम है उसके लक्षण क्या है। सबसे पहला लक्षण है सर में दर्द, सिर दर्द, सिर दर्द होगा, सिर दर्द, ठीक है। सांस फूलेगी, सांस फूलना, सांस फूलना। जिसका हीमोग्लोबिन कम होगा वो बेटा जल्दी थक जाएगा, वो जल्दी थक जाएगा, दौड़ेगा दौड़ेगा जल्दी थक जाएगा, सांस फूलने लगेगी, उसकी हीमोग्लोबिन आई नहीं उसके शरीर में, जल्दी थक जाएगा। चक्कर आना, चक्कर आएगा, चक्कर आना, ठीक है, चक्कर आना। आ रही बात समझ में? हीमोग्लोबिन जिसका कम होगा वो जल्दी थक जाएगा, ठीक है। उसको भी ऐसे ही ज्यादा नींद आ रहा है किसी को, घबराहट होगी, घबराहट होना, घबराहट होना, ठीक है। और कमजोरी होना, कमजोरी होना, चिड़चिड़ापन होना, थकान महसूस होना,
ठीक है, ध्यान लगाने में कमी, आपके कंसंट्रेशन में भी, पढ़ाई में कंसंट्रेशन करने में भी कमी होगी, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन पूरी तरह से पहुंच नहीं पा रहा है, क्योंकि आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है। आ रही बात समझ में? ये है हीमोग्लोबिन के लक्षण। हीमोग्लोबिन को बढ़ाएं कैसे? हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? हमें क्या क्या खाना चाहिए हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए? सबसे पहले अनार, ठीक है, चुकंदर, अनार, ठीक है, केला, गाजर, केला, गाजर, अमरूद, हमने नहीं बोला सर, ठीक है, अमरूद, और बहुत से फ्रूट्स हैं जिनका हमें सेवन करना चाहिए। देखिए, आपका चुकंदर हो गया, अनार हो गया, केला हो गया, गाजर, अमरूद, सेब, अंगूर, संतरा, टमाटर का सेवन करें हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए। आंवला और जामुन का रस बराबर मात्रा में, ठीक है, आंवला और जामुन का रस बराबर मात्रा में मिलाकर पीते रहिए, हीमोग्लोबिन आपका बढ़ेगा। तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए सारे क्या है? हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए हमें इन सारी चीजों का सेवन करना चाहिए, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन बहुत जरूरी है। हीमोग्लोबिन अगर कम है तो आपका ब्लड कम है। अब यहां पर एक चीज समझो, तो हीमोग्लोबिन जिसका 6 है, 5 है, 7 है, वो इंसान रहेगा तो जिंदा रहेगा, मगर क्या है, क्या वो किसी इंसान को, दूसरे इंसान को ब्लड डोनेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। डॉक्टर उसको पहले ही मना कर देगा कि आप अपना ब्लड डोनेट मत करिए, आपका वैसे ही कम है, आप ब्लड दे देंगे और कम हो जाएगा। लेकिन जिसका हीमोग्लोबिन कितना है, 14.5 से 15.5 तक है, तो डॉक्टर कहेगा आप आराम से ब्लड दे सकते हैं। अगर उसने 2 लीटर, 3 लीटर, 1-2 लीटर बोतल दे भी दिया तो क्या होगा, उसका बोन मैरो तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि हमारा हीमोग्लोबिन बनता है बोन मैरो। हीमोग्लोबिन बोन मैरो से बनता है और बोन मैरो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है, जैसे ब्लड कम होता है वो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और 2 दिन में, 3 दिन में या हफ्ते भर में आपका फिर से हीमोग्लोबिन बन जाता है, जिसका 14 से 15 तक हीमोग्लोबिन होता है। तो बोन मैरो एक्टिवेट हो जाता है। आगे बात समझ में? तो हीमोग्लोबिन ये होता है। अब यहाँ पर एक चीज और बता दूं मैं,